मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, बज चुके हैं सुबह के 10:30 और इतना लेट क्यों हो गई हूँ इसका मैं रीज़न बताती हूँ। एक तो मैंने जो बुक लिस्ट वाला जो ब्लॉग बनाया था वो मैंने आज ही बनाया था, तो मुझे क्या बुक्स वाला याद आ गया कि अचानक से मुझे बुक्स वगैरह बताना है या आपके साथ शेयर करना है, तो मैंने ब्लॉग बनाया था, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। और दूसरा ये है कि मैं मशीन में कपड़े धो के आई थी और उसके बाद मैं उनको सुखा के आई, उसके बाद आ गई है बारिश, तो उनको अंदर सुखाना बाहर सुखाना ये सब चल रहा है। तो अब जाके मैं 10:30 बजे फ्री हुई हूँ। अब हम करते हैं टाइमर को ऑन और करते पढ़ाई शुरू। और आज हो चुका है, आज क्या बार है, आज हो चुका है सैटरडे हो चुका है और चलते हैं फटाफट। तो अभी जो है मैं साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ आज, और उसके बाद में फिर से करंट पढ़ेंगे। तो करंट तो मेरा रेगुलर चल रहा है, बाकी इन सब का मैं रिवीजन कर रही हूँ और इन सब का एक बार रिवीजन हो जाएगा फिर दोबारा रिवीजन करूँगी। क्विकली रिवीजन कर रही हूँ, मतलब इतना मतलब ऐसे लगता है कि हाँ बस ठीक है, ये भी फटाफट हम देख लेते हैं। पता नहीं दिमाग में कितना जा रहा है कितना नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता। तो चलते हैं फटाफट करते हैं शुरू। तो टाइमर ऑन कर लेती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, आज एक बात और बताना भूल गई मैं, अचानक से मुझे याद आई है कि मेरा जो सीटेट है वो भी क्लियर हो गया है, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम था ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी इसके लिए, और मात्र 10 दिन मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मेरा 3 तारीख को पशु परिचर का पेपर था, 3 दिसंबर को, और उसके बाद में मतलब 14 दिसंबर को था मेरा सीटेट वाला पेपर। तो इतने से दिन के अंदर मतलब मैंने सीटेट वाली बुक को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मैंने अपनी लैंग्वेज वगैरह तैयार की है। तो मेरे उसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बस पासिंग मार्क्स आ गए हैं। मुझे वही चाहिए था कि हम इसमें क्लियर हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। और पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ था, इतना ईजी वे में नहीं लेना चाहिए। मेरे साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन गलत गए हैं, और कितने क्या मार्क्स आए हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तैयारी नहीं की, मात्र 10 दिन तैयारी मानो आप। तो 10 दिन की तैयारी में मेरे सीटेट क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा बेटर हमारे लिए क्या हो सकता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाए, इससे बेटर हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इस वाली बुक है, इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो आपको मैं बता दूंगी। और मैंने कैसे क्या क्या पढ़ा सीटेट के लिए एक अलग से ब्लॉग बना दूंगी मैं। अगर किसी को सीटेट की तैयारी करनी है तो वो अब जो जून जुलाई में उसका आई थिंक पेपर होगा, तो उससे पहले वो तैयारी आसानी से कर सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह से मेरा क्लियर हुआ है तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, बस लगन और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ओनली सीटेट क्लियर हुआ है, हमारी जॉब नहीं लगी है अभी, जॉब लगना बाकी है अभी, है ना। सिर्फ सीटेट क्लियर हुआ है अभी। तो करते हैं टाइमर को शुरू। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई की हो चुकी है शुरुआत, और पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी लाइन में आपको बताती हूँ कि अगर ज़िंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है। ज़िंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। अभी बना के लाई हूँ मैं अपने लिए चाय, और आज सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब बाहर बारिश आ रही है भयंकर वाली। यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाई हूँ चाय पढ़ते पढ़ते पढ़ रही हूँ मैं साइंस के 2-3 टॉपिक और बचे हैं, मतलब चैप्टर ही बचे हैं, टॉपिक तो क्या। तो अभी चल रहा है यहाँ पे मेरा आनुवंशिकी वाला चैप्टर चल रहा है। जस्ट मैंने यहाँ से, आपको जगह दिख रही होगी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही और किया है मैंने, और बुक से जो है वो और निकाली है। तो कौन कौन से नोट्स है मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड के, मैं आपको दिखाती हूँ। आधुनिक इतिहास, एक है मिडाइवल, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, एक है फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, आज ही देख रही हूँ मैं भी इनको, एक है पॉलिटी राजस्थान की, एक राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, इकोनॉमी और राजस्थान की कला संस्कृति। ये वो सारी बुक है मेरे पास में, और रीजनिंग की बुक एक ये है मेरे पास, जो कि मैं पुरानी पढ़ी थी बुक मेरे पास, मुझे भी नहीं पता मैं कब लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, ये सारी बुक है। फाइनली इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे बुक लेके बैठ रही हूँ अभी मैं ये वाली, और मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आता है, और मतलब ऐसे समझ लो मेरा सबसे घटिया सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता इकोनॉमिक्स में। 12th तक तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली थी जैसे तैसे करके, और ये सारे टॉपिक में इसके अंदर दे रखे हैं, देखते हैं कितना इसको कवर कर पाती हूँ मैं, और इसी को लेके बैठूँगी मैं आज। जितना मुझसे हो सके मैं पढ़ूँगी। अब तो मैं जितना हो इसकी जल्दी इनका रिवीजन करना है, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है इसमें कब क्या क्या दे रखा है। देखते हैं, करते हैं फटाफट तैयारी। फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम सब लोगों की लाइफ जो है बिल्कुल सेम है। हम जो भी तैयारी करते हैं, जितने भी हम एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, हम सब की लाइफ जो है बिल्कुल सेम ही सब कुछ चलता रहता है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जीवन में सफलता पाने के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो डटे रहते हैं, जो गिव अप नहीं करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, नेवर गिव अप। इस वाली लाइन को अपनी कॉपी में हमेशा के लिए लिख लेना, अपने माइंड में हमेशा से बिठा लेना, क्योंकि हम अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों की हमें ज़रूरत होगी, और उसे हमें बनाए रखना है।
तो मैं कहना चाहूँगी ज़िंदगी में हमें जीत मिले चाहे हार मिले, लेकिन हमें हमेशा प्रयास जो है वो करते रहना है। हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी है और बस प्रैक्टिस और कंटिन्यू रिवीजन और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। डेली नियमितता बना के रखनी है, उसको हमें नहीं तोड़ना है। मैं कहती हूँ भले से आप रोज़ाना 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उसे हमेशा बना के रखो। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, हमें उस कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। हम कितने इनोसेंट होकर पढ़ाई कर रहे हैं ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, तो हमेशा हमें इनोसेंट बन के पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, कब सुबह से लेकर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है और मुझे इन बातों से कोई लेने देना भी नहीं है। आपको भी इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो मेरा पूरा दिन है वो साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही निकल गया है।